अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारी सेशन का टॉपिक है कि आप किस तरह चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये सेशन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है जिनको पढ़ने में, याद करने में, चीज़ें समझने में मुश्किल पेश आती है। एक प्रैक्टिकल किया गया है क्लास के अंदर। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि असैसिनेशन की स्पेलिंग बताओ। उनमें से बहुत से बच्चों को असैसिनेशन की स्पेलिंग नहीं आए। तो टीचर ये कहने लगे कि क्या मैं तुम्हें इसका एक आसान मेथड ना बता दूं। स्टूडेंट्स कहने लगे ज़रूर बताएं। तो टीचर ने कहा गधा, फिर गधा, गधे के ऊपर मैं और फिर मेरा वतन। स्टूडेंट्स ये कहानी सुन के कहीं ना कहीं हंसने लगे। लेकिन टीचर ने बताया कि गधा मतलब ऐस, फिर गधा मतलब ऐस, गधे के ऊपर मतलब मैं, मतलब आई, और वतन मतलब नेशन। तो इसको अगर वर्ड को मिलाएं तो ये बनता है एसेसिनेशन। यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि किसी भी चीज़ को अगर अनोखे तरीके से पेश किया जाए तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक हमें याद भी रहती है और आसानी से समझ भी आ जाती है। उसी तरह उसका दूसरा तरीका होता है कि विजुअलाइजेशन, कि जब किसी चीज़ की पिक्चर आपके माइंड में बनती है या स्टूडेंट्स के या बच्चे के माइंड में बनती है तो वो चीज़ आसानी से उसको याद हो जाती है और जल्दी भूलती नहीं है। इसके साथ साथ ये बात जहन में रखिएगा कि आपके अंदर सीखने का मिजाज होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जब तक आपके अंदर सीखने का मिजाज नहीं है, आप कुछ भी सीख नहीं सकते, बल्कि कीमती से कीमती बात भी रद्द कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे मेथड बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप इजीली जो है वो किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला मेथड है विजुअलाइजेशन मेथड। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा देख के चीज़ को समझता है और याद करता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मूवी है। जब कोई बच्चा मूवी देखता है और मूवी एंड होने पे आप उस बच्चे से ये पूछें कि इस मूवी के बारे में बताओ, तो वो 5 से 10 मिनट में मूवी का खुलासा सारा आपको बता देगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे से यही कहें कि आज टीचर ने क्लास में क्या सबक पढ़ाया था, उसका खुलासा बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। उसकी वजह ये होती है कि जब उसने मूवी देखी तो उसकी कहीं ना कहीं पिक्टोरियल फॉर्म उसके जहन में बैठ गई, और जब वो आपको उसका खुलासा, मूवी का खुलासा बता रहा था, दरअसल उसके दिमाग में वो मूवी चल रही थी और उसके ज़ुबान से वो सारी मूवी निकल रही थी। अगर उसने पिक्चर, सबक का पिक्टोरियल फॉर्म उसने जहन में बिठाई होती तो वो आपको आसानी से सबक का खुलासा भी सुना देता। दूसरा मेथड होता है ऑडिटरी मेथड। ये मेथड होता है कि बच्चा सुनकर चीज़ याद करता है। इसकी बेहतरीन मिसाल गाने हैं। अगर आप कोई गाना सुनते हैं तो वो चूंकि उसके लिरिक्स होते हैं, वो एक लय के अंदर होता है, तो बच्चा वो गाना सुनकर सारा दिन गुनगुनाता रहता है। उसकी वजह ये होती है कि जब उसने गाना सुना तो वो चूंकि लिरिक्स में था, उसको समझने में और याद करने में आसानी हुई। तीसरा तरीका होता है काइनेस्थेटिक मेथड। जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करते हैं तो वो आपको आ जाती है और समझ भी आ जाती है और उसको आसानी से याद भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे से चाय बनाने का तरीका पूछा जाए और उसको चाय बनानी आती हो, तो वो आसानी से आपको सारा चाय बनाने का तरीका बता देगा, लेकिन उसने कहीं किसी किताब से पढ़ा नहीं है। चूंकि वो प्रैक्टिकली उसने काम किया और करके उसको वो समझ भी आ गया, तो कहीं ना कहीं उसको याद भी हो गया और उसने बता भी दिया। अब इन 3 मेथड को अप्लाई करने के 7 स्टाइल हैं, 7 स्टाइल हैं इन 3 तरीकों को अप्लाई करने के। पहला जो स्टाइल है वो है डूडल स्टाइल। डूडल स्टाइल ये है कि जब भी आप पढ़ें कोई चीज़, उसकी पिक्टोरियल फॉर्म अपने जहन में बिठा लें। ये ज़्यादातर मुफीद है जब आप कोई कहानी याद करते हैं, कोई ऐसे याद करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कहानी है, किसान फसलों में काम कर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसको पसीना आया, उसके लिए एक बंदा पानी लेके आया। अगर इस कहानी की एक पिक्टोरियल फॉर्म बच्चा अपने जहन में बिठा ले, तो अगर वो किताब बंद करेगा और कहानी लिखना शुरू करेगा या सुनाना शुरू करेगा, तो दरअसल वो कहानी पिक्टोरियल फॉर्म में उसके जहन में चलेगी, जो उसके लिए लर्निंग उसकी आसान बनाएगी और वो इजीली उसको समझ कर, याद करके लिख लेगा, क्योंकि उसने उसको रट्टा नहीं लगाया, बल्कि उसकी पिक्टोरियल फॉर्म अपने जहन में बना ली, जिसको इमेजिनेशन कहते हैं। दूसरा तरीका होता है प्ले स्टाइल। कभी कभी एक जगह पर बैठ के बच्चा बहुत कोशिश करता है, या हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि हमें वो चीज़ याद हो जाए, समझ आ जाए, लेकिन पूरी तवज्जो लगाने के बावजूद वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं समझ नहीं आती या याद नहीं होती। तब क्या किया जाए कि अपनी जगह बदल लें। अगर आप कमरे में हैं तो लॉन में चले जाएं, लॉन में हैं तो कमरे में आ जाएं। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं। क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि हमारा जिस तरह सॉफ्टवेयर किसी मोबाइल का अपडेट होता है, उसी तरह हमारा माइंड का सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है जगह चेंज करने से।
इस रिसर्च के ऊपर 2014 में 3 साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ दिया गया, सिर्फ इस रिसर्च के ऊपर। तो जब आप जगह चेंज करते हैं, कहीं न कहीं जब आपका माइंड अपडेट होता है, तो वो चीज़ जिस पर तवज्जो आप एक जगह पे लगा रहे थे, आपको दूसरी जगह पे जाकर जब आप वो तवज्जो लगाते हैं, तो आपको वो चीज़ कहीं न कहीं आसानी से समझ आ जाती है और आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाती है। तीसरा स्टाइल होता है रिकॉर्ड एंड रिप्लेस स्टाइल। ये मेथड जो है नंबर, नाम या किसी फॉर्मूले को याद करने में बड़े मुफीद साबित होते हैं। अगर आपने कोई नंबर याद करना है, किसी का नाम याद करना है, कोई फॉर्मूला याद करना है, तो आप उसको एक लय के अंदर कहीं पे रिकॉर्ड कर लें, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर लें और किसी फारिग वक्त में, स्कूल में, बस में, घर में आप उसको सुनना शुरू कर दें एक लय के अंदर। तो वो आसानी से आपको वो नंबर, वो नाम, वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। काफ़ी पहले एक इश्तिहार चला करता था जिसके अंदर एक नंबर बोला जाता था, लेकिन वो लिरिक्स के अंदर बोला जाता था, तो वो नंबर आसानी से आज तक लोगों को याद है। वो नंबर ये था 0900078601। ये नंबर चूंकि एक लय में था, तो अभी तक वो नंबर याद है। अगर आप किसी भी चीज़ को लय के अंदर लेके जाएंगे और उसको सुनेंगे, तो वो आपको आसानी से याद भी हो जाएगी और काफ़ी देर तक आपको वो याद भी रहेगी। चौथा स्टाइल होता है स्टैकलिंग मेथड। स्टैकिंग मेथड के अंदर ये होता है कि मिसाल के तौर पे, इसको एक मिसाल से समझाता हूँ कि अगर आपकी वालिदा ने आपको बाज़ार से कुछ सामान लेने के लिए भेजा, मिसाल के तौर पे वो सामान था आटा, चीनी, चावल और झाड़ू, साबुन और सर्फ़। अब ये टोटल 6 चीज़ें हैं। आपको 6 चीज़ें याद करने के लिए मुश्किल पेश आएगी और आप हो सकता है बाज़ार जाके ये 6 चीज़ें भूल जाएँ। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पहले की जो 3 चीज़ें हैं वो फूड आइटम से बिलॉन्ग करती हैं और अगली जो 3 चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं क्लीनिंग आइटम से बिलॉन्ग करती हैं। तो जब आप इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 ग्रुप्स बन जाएँगे और ये याद रखिएगा, एक ग्रुप के अंदर 3 चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं 6 चीज़ों की बजाय 2 चीज़ें या 2 ग्रुप याद करना आपके लिए आसान है। इस स्टाइल को कहते हैं स्टैकिंग मेथड। पाँचवां मेथड होता है एसओएल, स्पीड आउट लाउड। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही, तो उसको ऊंचा-ऊंचा पढ़ना शुरू कर दें। जब आप ऊंचा-ऊंचा पढ़ेंगे, तो आपकी आवाज़ जब आपके ही कानों में जाएगी, तो कहीं न कहीं आप पर ज़्यादा असर डालेगी और वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाएगी। फिर आपने करना ये है कि अपनी किताब को बंद कर दें और किसी दूसरे को वो चीज़ सुनाना शुरू कर दें। अगर कोई दूसरा आपके पास नहीं है, तो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को ही सुनाना शुरू कर दें। इस मेथड को कहते हैं एसओएल स्टाइल। सातवां जो स्टाइल होता है वो होता है फ्लैश कार्ड स्टाइल। मिसाल के तौर पे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, आपको उसके अंदर से कुछ पेजेस या कुछ पॉइंट्स या कुछ हेडिंग्स बहुत मुश्किल लगती हैं, तो उनको एक कार्ड्स के ऊपर लिख लें। आपके पास कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए आसानी होगी जब आप एंड पे पूरी किताब की तैयारी कर लेंगे और आप पूरी किताब के अंदर से वो मेन पॉइंट्स जो आपको मुश्किल लगते हैं आपने लिखे होंगे, तो पेपर से पहले जब आप उन पॉइंट्स के ऊपर नज़र षानी करेंगे और उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वो पॉइंट्स भी आपको आ जाएंगे जो पॉइंट्स आपके वीक होंगे। सातवां पॉइंट होता है बेड टाइम रिकॉल। बेड टाइम रिकॉल से मुराद ये है कि अगर आपको कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठ रही, तो उसको सोने से पहले एक दफ़ा पढ़ लें। साइंस आज कहीं न कहीं ये बताती है कि जब हम कोई चीज़ सोने से पहले पढ़ते हैं, तो जो चीज़ है वो सारी रात हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेस करती है और हमारे दिमाग के अंदर कोई न्यूरो कनेक्शन बनाती है न्यूरॉन्स के साथ, और हमें वो चीज़ याद करने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में सारी रात जज़्ब हो गई होती है। तो ये वो तरीके हैं, यही वो स्टाइल हैं जिनको अपनाकर आप आसानी से याद कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं और अपनी परसेंटेज को कहीं न कहीं 90% तक बढ़ा सकते हैं। कहीं न कहीं अपनी याददाश्त को तेज़ कर सकते हैं और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन सकते हैं। तो कमेंट में लिख के ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन-सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। इसके साथ अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।